तो क्लास आज हम शुरू करते हैं मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्यूबवेल था। उसमें एक टॉपिक था वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। ठीक ना। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है पानी को ऐसे सुरक्षित करके रखें। और वो कौन सी तकनीक है, मतलब ऐसी कौन सा तकनीक है कि हम पानी को सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो उसी के बारे में आज पूरा ओवरऑल हम डिस्कस करेंगे कि पानी को कैसे संग्रहित सुरक्षित करके रख सकें, ताकि जिससे हमारा वाटर लेवल जो कम हो रहा है वो अच्छा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वाटर लेवल हमारा सुधर जाए। आजकल देख ही रहे हैं वाटर के सरफेस जो डाउन हो गया है। यही वजह है कि हमारा जो बरसात का पानी आता है, तो हमारा बरसात के पानी इधर उधर बने देते हैं, इधर उधर सीपेज हो जाता है, फैल जाता है, वाष्पीकरण होता है। मतलब इधर उधर फैल जाना, मतलब उसको यूज में न करना, उसको स्टोर न कर पाना। आज यही इसी इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी तकनीक है, किस ऐसा कौन सा मेथड है, क्या तरीका है कि जिससे हम अपने वाटर टेबल में हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यही आज बारे में इसी के बारे में आज बात करेंगे कि टेक्निक क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या है। ठीक है ना। आजकल देख रहे हैं हम कि जो सूखा है निरंतर हो ही रहा है, दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। सूखा हमारा कहीं कहीं आप देखे होंगे, जो हमारे सूखे से हमारे किसान मतलब परेशान रहते हैं। बरसात नहीं होता है, मतलब समय से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है ट्यूबवेल के ज़रिए, बरसात के ज़रिए। तो ये मतलब सूखे निरंतर आते रहते हैं। जो सूखे के निरंतर खतरे हैं उनसे जो सिंचाई के लिए हमें पानी और पानी पीने के लिए पानी उपलब्ध ना करा पाना, ये सब प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं आज हमारे ह्यूमन ह्यूमन के लिए, मानव लोग के लिए। तो इन्हीं सब के वर्ष के लिए हम बताएंगे कि कैसे हम क्या करें कि हम इन सब चीज़ों से, इन सब परेशानियों से, संकटों से उबर सकें। ठीक ना। तो क्या होता है कि आजकल हमें वर्षा जल संरक्षण अपनाना चाहिए। मतलब जल संरक्षण मतलब पानी को हमें एकत्रित करना चाहिए, उसका रख रखाव करना ही चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। ठीक ना। अपनाना चाहिए। कुछ संरचनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि हमारा क्या होता है, तालाब होता है, टैंक होता है, वाटर टैंक, तालाब, झील। ठीक ना। इन सब में हम पानी आजकल देख ही रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सरकार भी इन सब चीज़ों पर आजकल जोर दे रही है कि आप लोग अपने गांव कस्बों, मतलब कि आप तालाब बनवाइए, खुदवाइए, ताकि इन्हीं सब वजहों से, इन्हीं सब रीजनों से, इन्हीं सब कारणों से हमारा वाटर लेवल सुधरने का चांस है। फ्यूचर में हम इन सब परेशानियों से उबर सकते हैं। ठीक ना। तो मेन फंडा हमारे यहाँ पर बस ये सिंपल सा है कि जो हमारा नेचुरल वाटर आता है सरफेस पे, मतलब बरसात का पानी आता है, तो उसको हमें और उसको फैलने देने नहीं, इधर उधर मतलब बहने नहीं देना। उसको क्या करना कि स्टोर करना है। स्टोर करेंगे तो भी हम पानी का संचय कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं उसको। again, तो बरसात के पानी को अब हमें ऐसे बहवाना नहीं है। उसको एक क्या करना है कि उसको कहीं न, जैसे हमारा पानी क्या होता है, जिस ढलान के क्षेत्र में जाता है वहाँ पर क्या करिए कि गड्ढा खोद दीजिए, एक टैंक बना दीजिए। ठीक ना। वहाँ पे पानी इकट्ठा कर लीजिए, वहाँ पर जहाँ आपका ढलान है, जहाँ आपका पानी, जहाँ से आपका ढलान होके बह रहा है, वहाँ पे आप गड्ढा खोद दीजिए, वहाँ पे पानी, बरसात के पानी को इकट्ठा कर लीजिए। और उसको उसके क्या करेंगे, उसके ज़रिए आपका जो पानी सीपेज होगा उस मतलब गड्ढे के ज़रिए, तो सीपेज होके अंडरग्राउंड सरफेस में चला जाएगा। तो इससे हमारा वाटर लेवल सुधर सकता है, मतलब इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। जो हमारा जो बरसात का जल, वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं, जिसमें हम शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए स्थानीय जगहों पर इसका यूज कर सकते हैं। और जैसे हमारा बरसात का पानी आ रहा है, जैसे छतों पर, आंगनों में आ रहा है, तो वहाँ से पानी इकट्ठा कर लीजिए। फिर उस पानी को हम फिल्टर उल्टर करके घरेलू कामों में, सिंचाई में यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि तालाबों में हम पानी इकट्ठा करते हैं। तालाब खुदवाने का मकसद यही होता है कि हम, जैसे हमारा पानी खुदवा देंगे तो पानी, बरसात के पानी उसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे हम अपनी खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। और भी कई कार्य कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके अपने घरेलू कार्यों में उसको यूज ला सकते हैं।
आजकल देख ही रहे हैं, जब हम बोरिंग वोरिंग कराते हैं तो हमारा जो पाइप जो डेप्थ तक जाता है, जो गहराई तक जाता है, तो हमें ज़्यादा पाइप लगाना पड़ता है। अगर वही वाटर टेबल हमारा अच्छा रहता है तो कम पाइप में हमें पानी प्राप्त हो सकता था। तो इसलिए बोरिंग वोरिंग में देखते हैं, ट्यूबवेल व्यूबवेल जब हम बोरिंग करवाते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है कि पानी जल्दी हमें मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो हमें बरसात के पानी को अब बचा के रखना होगा, बचाना पड़ेगा, उसको संरक्षित, उसको इकट्ठा करना होगा। ठीक है ना। तो हम पानी किस में इकट्ठा करेंगे, क्या ऐसे क्या कौन सा मेथड क्या अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए हम एक संरचना बनाते हैं जिसमें हमको पानी इकट्ठा करना है। तो संरचना बनाने का तरीका ये होता है कि क्या होता है कि एक सोख्ता गड्ढा खोलते हैं, मतलब जहाँ हमारा ढलान हो के जो बरसात का पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर जहाँ हमारा ढलान है वहाँ पर क्या करेंगे, एक गड्ढा खोल लेंगे। तो जो जो हम सोख्ता गड्ढा खोलते हैं उसकी जो गहराई और लंबाई और जो ऊंचाई, मतलब जो उसका डेप्थ और चौड़ाई और उसका जो विड्थ होता है, लंबाई चौड़ाई और गहराई जो उसका होता है, वो 3 मीटर अप्रॉक्स होना चाहिए या उससे ज़्यादा भी होना चाहिए। तो 3 मीटर हम गड्ढा खोद लेते हैं, लंबा चौड़ा और ऊंचाई गड्ढाई, ठीक है ना। तो उसको 3 मीटर खोद लेते हैं, वहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं कि ऐसी विधि जो हम सोक पिट बनाते हैं, जो सोख्ता गड्ढा बनाते हैं, सोख्ता गड्ढा जो बनाते हैं उसका जो हमारा डायमेंशन होता है वो 3 मीटर गहरा होता है, 3 मीटर गहरा होता है, 3 मीटर चौड़ा होता है, ठीक ना। और 3 मीटर मतलब 3 मीटर गहरा, 3 मीटर चौड़ा होता है, ठीक। तो जो गड्ढा होता है तो उस गड्ढे में क्या करते हैं, ये जैसे कोई ढलान है तो ढलान ढलान से हमारा पानी इसमें आएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, ये पानी कहाँ से आएगा, ये बरसात का पानी आएगा। घरों जैसे हमारे घर बने तो क्या करता है, घर पे जब बरसात का पानी आएगा तो इस पे पानी आएगा, तो इसके क्या करते हैं कि हम एक पाइप के जरिए पाइप लगाते हैं, पानी छत पे जो बरसात का पानी आ रहा है उस पानी को हम ऐसा करते हैं, पाइप के जरिए इसको कनेक्ट कराते हैं। तो कनेक्ट कैसे कराते हैं कि पाइप का छत का पानी पाइप के जरिए इसमें कनेक्ट करें तो बरसात का पानी पाइप के जरिए आएगा इसमें, ठीक ना। या बरसात का पानी छत से आए, या जैसे हमारा जो मकान बना है वो सरफेस पर बना होगा, तो मतलब हमारा ऐसे सरफेस पे बना होता है जहाँ हमारी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई से जब पानी आएगा किसी ढलान पे आएगा, तो वो ढलान जो जिस ऊंचाई पर हमारा बिल्डिंग बना है वहाँ से जिस ढलान पर हमारा पानी आ रहा है, मतलब हमारे सरफेस का पानी और छत का पानी जिस गड्ढे में आएगा, ठीक ना, वही हमारा सोकपिट मतलब सोख्ता गड्ढा। या आप ये भी कर सकते हैं, जैसे सोख्ता पिट है, सोख्ता गड्ढा है, आप अपने मकान के चारों तरफ भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मतलब सोकपिट बनाने से जो पानी को रोका जाता है, सोकपिट बनाएंगे, सोख्ता गड्ढा बनाएंगे तो जो बरसात का पानी इधर उधर जाएगा उससे पानी इसमें हम रोक सकते हैं, जिसके कारण भूमि के अंदर जल स्तर का समृद्धि होगा, मतलब बढ़ोतरी होगा, मतलब जो हमारा वाटर टेबल है उसमें इंक्रीजिंग होगा, बढ़ जाएगा, ठीक ना। तब हमें बोरिंग कराएंगे, का बोरिंग कराएंगे, हैंडपम्प का नलकूप का बोरिंग कराएंगे तो हमें आसानी से पानी प्राप्त हो सकता है। तो क्या करते हैं कि जब हम इसमें पानी इकट्ठा करा लेते हैं तो जो हमारा ये मतलब जो जो इस गड्ढे का निचला निचला लेवल होता है, जो निचली सतह होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक मतलब 1.5 मीटर तक उसमें हम बोल्डर ग्रेवल छोटे छोटे पत्थर डाल देते हैं पहले, फिर उसके बाद बजरी वजरी डाल देते हैं, फिर मतलब 0.5 मीटर तक हम उसमें क्या करते हैं कि जैसे बोल्डर डाल दिए, फिर इसके बाद हम 0.5 तक बजरी वजरी रेत और डाल देंगे, फिर उसके बाद 0.25 तक हम उसमें रेत डाल देंगे, ठीक। इसमें हमारा क्या है कि जो 1.5 मीटर तक होगा उसमें ग्रेवल भर देंगे, और जो हमारा 0.5 मीटर है उसमें हम सैंड या रेत या बजरी भर देंगे, और 0.25 मीटर है उसमें हम स्वाल मिट्टी भर देंगे, ठीक।
तो ये हमारा 3 लेयर में इसको हम फिल अप कर देंगे और इसको क्या करेंगे, पाइप के जरिए इसको कनेक्ट करा लेंगे, या अगर हम छत का पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो इसको कनेक्ट करा लें। अगर किसी ढलान पर स्थित है तो ढलान से जाहिर सी बात हो ढल के गड्ढे में आ जाएगा, तो गड्ढे में आएगा तो क्या करेगा, ये हमारा एक तरह का फिल्टर का काम करेगा। ये सब ग्रेवल सैंड सॉइल जो हमारा है, ये हमारा सीपेज होगा, इसमें मतलब पानी पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हमारा फिल्टर का काम करेगा ये सब। और मतलब जो इसमें सोकपिट जो सोख्ता गड्ढा बनाते हैं, सोख्ता गड्ढा बनाने का लागत हमारा 5,000 अप्रॉक्स आता है, ठीक ना। तो ये हमारा कैसे कौन सा विधि है जिसमें हम बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हमारा वाटर टेबल सुधर सकता है, ठीक ना। हमारा जो पानी का स्तर है वो सुधर जाए, बढ़ जाए, ठीक। तो हमारा एक ये टेक्निक होगा इसकी, जिसकी संरचना हमने सोकपिट पढ़ी, ठीक। तो ये सोकपिट हो गया। आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम हम गाँव में देखते हैं कि कुआं लोग बनाते हैं। कुआं एक पारंपरिक मतलब एक आदमियों ने मतलब पारंपरिक तौर से इसको देख सकते हैं। जैसे ये हमारा बहुत ट्रेडिशनल मतलब टाइप का है। पुराने लोग जैसे उसको कुएं से पहले हम लोग पानी निकालते थे, कुएं से हर चीज़ करते थे। पहले हमारा न ट्यूबवेल था, न हैंडपम्प था, इन सब तो पहले हमारा कुओं से करते थे। तो कुएं बनाने में भी यही चीज़ होता है कि क्या होता है, ये मैक्सिमम गाँव में ही होता है, ठीक ना। जो कुआं हम जो हम बनाते हैं तो उसी ये ग्रामीण क्षेत्रों में बनाता है, जिसमें भूमि जल को रिचार्ज किया जा सकता है। अब इसमें कैसे रिचार्ज कर दिया जाएगा भाई, तो क्या करते हैं, एक कुआं बनाते हैं इसमें क्या करते हैं कि जो कुआं बनाएंगे उसमें उसके अगल बगल हम सोख्ता गड्ढा बना देंगे, जो हमारा फिल्टर का काम करेगा। तो हम ऐसा बनाएंगे कि जैसे हमारा जैसे हमारा कुआं ज़्यादा गड्ढा होता है तो क्या करेंगे, हमारा जो बरसात का पानी आ रहा है, जो बरसात का पानी आएगा तो वो सोकपिट में जाए, और सोकपिट के जरिए हम यहाँ जो सोकपिट में हम जो ग्रेवल सैंड वैंड जो डाले थे वो हमारा चारकोल वारकोल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा फिल्टर का काम करेगा। और क्या करते हैं, जब इसमें हमारा बरसात का पानी आता है तो ये हमारा फिल्टर का काम करता है। तो इसको फिल्टर वाले पानी को हम एक पाइप के जरिए इसको कनेक्ट करा लेते हैं 3 मीटर, जो हमारा वेल कुएं से और सोकपिट सोख्ता गड्ढे से बीच की दूरी हमारा 3 मीटर होता है अप्रॉक्स लगभग, ठीक ना। तो या तो ये हम कुएं के चारों ओर बना दें सोख्ता गड्ढा, या एक साइड या 2 साइड बना दें, ठीक। जैसे क्या होता है कि हमारा जब बरसात का मौसम आता है तो हम बरसात के मौसम को पानी को कुएं से भर देते हैं, ठीक ना। और वर्षा जल की सफाई के लिए कुएं के अगल बगल सोकपिट बना लेते हैं, जिससे पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाए, वो फिल्टर मतलब वेल में जाने से पहले उसमें फिल्टर हो जाए। तो हम देख लेते हैं कि जब हमारे सोकपिट में हमारा ढलान होने ढलान के हिसाब से इसमें पानी आएगा, फिर कुएं में जाएगा, तो जो ये इसका ढलान है ये भी तो कुछ ढलान होगा ना, तो ये भी ढलाने के हिसाब से होगा। सोकपिट हमारा ऊपर होगा, सोकपिट हमारा जो होगा वो कुएं के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक। तो उसमें पानी आएगा, फिल्टर हो गया, चला जाएगा। और उसमें जो हम पाइप लगाते हैं, प्लास्टिक की पाइप लगा देंगे तो सही रहेगा, कोई भी प्लास्टिक लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम प्लास्टिक के पाइप यूज कर सकते हैं, जो हमारे नलकूप को जोड़ने का काम कर सकता है। और जो हमारा सोकपिट है जिसमें हमने बोल्डर वोल्डर चारकोल वारकोल जो भी काम किया वो फिल्टर का काम करता है, ठीक। तो इस तरह से हम जो बना लेंगे फिर तो ये क्या करेगा, जो कुएं में पानी आएगा तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमने संरचना बनाया है सोकपिट का सोख्ता गड्ढे का, और जो वेल का कंस्ट्रक्शन हमने बताया जो तरीका है, उसमें भी हमारा मैक्सिमम वही लागत आता है 400 मतलब 5,000 के आसपास उसी तरह आता है। तो क्या होता है कि देखिए इससे जो हमने बनाया जो संरचना, उससे क्या आप देखेंगे जो जहाँ पे कुएं होंगे आप जो पानी स्टोर कर रहे हैं तो उससे स्टोर वाले पानी से आप देखेंगे कि हमारा जो अंदर जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाता है, मतलब संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना।
तो ये मतलब ये दो तरीक़ों से हम अपना वाटर लेवल का सुधार कर सकते हैं। वाटर लेवल के कुछ मतलब वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। क्या है कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना और फिर उसका उपयोग करना। ठीक, अब भूजल की गुणवत्ता में सुधार आना। जाहिर सी बात है, जब आप पानी इकट्ठा करेंगे, स्टोर होगा ये पानी, तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्टोर करेंगे तो उसकी मतलब उसकी क्वालिटी में या लेवल में उसके सुधार आएगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। कुएँ और बोरवेल के जल स्तर में सुधार हो, जो सूख रहे थे, जाहिर सी बात है, जो जब हम पानी का स्टोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो कुएँ सूखने के कगार पर थे या जो नलकूप पानी नहीं दे पा रहे थे, ढंग से पानी नहीं दे पा रहे थे, जो सूखने के कगार पर थे, जब हम अपना पानी स्टोर करेंगे, बरसात के पानी को फैलने नहीं देंगे, स्टोर करेंगे, तो उससे जाहिर सी बात है हमारा नलकूप भी सही हो जाएगा, वो भी अच्छा पानी देने लगेगा। अब मतलब अब पर्याप्त संसाधनों वाले क्षेत्रों में एक आदर्श समाधान मतलब संसाधन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक ना। रन ऑफ के साथ मिट्टी के कटाव में कमी आ जाएगी। ठीक, तो ये सब हमारे जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा। तो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग में अब टाइप ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या मतलब कितने प्रकार का हम जल संचयन कर सकते हैं, मतलब सुरक्षित किस प्रकार को से हम अपना जल को सुरक्षित रख सकते हैं जिससे हमारा वाटर लेवल सुधर जाए। तो क्या होता है, एक हमारा रेन वाटर, बरसात के जरिए से हम मतलब जो हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और फ्लूड वाटर हार्वेस्टिंग, तीसरा ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक ना। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि मेन फंडा इसी का है, बरसात के पानी को हमको इकट्ठा करना है किसी तरह। बस हमारा मेन फंडा ये होता है कि बरसात के पानी को, रेन वाटर पानी को बहाने नहीं देना, उसी को हमें इकट्ठा करना है। तो ये मेन फंडा हमारा बरसात के पानी का क्या आता है कि जब हम जब हमें छत पे जो जल वर्षा का संग्रह करता है, और इस जल संग्रहण जो जब मतलब छत पे हम जो पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस क्षेत्र पर हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ठीक ना। वर्षा जल का संचयन मतलब क्या होता है कि वर्षा जल का संरक्षण भविष्य में इस्तेमाल के लिए भी उसका जैसे आज हम संचयन करेंगे तो भविष्य में उसका इस्तेमाल हमारे अगले जनरेशन भी उसको कर सकते हैं। अगर हम उसका आज हम वर्षा के जल का संचयन का चयन अच्छे से उसको सुरक्षित तरीके से उसका रख रखाव करें, इधर उधर फालतू न बहने दें, उसको एक तरीके से यूज़ करते रहें, तो पानी कभी घटेगा नहीं। ठीक है ना। एक तरीका जल का संग्रहण है, जैसे तालाब, झील, बड़े जलाशय में सब पारंपरिक तरीके हैं। यह एक मतलब क्या एक वर्षा 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 जल का संचयन करते हैं, बल्कि जल को अंदर जाने में भेजने में मदद करते हैं, जिससे हमारा भूमि जल में स्तर में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। छत के ऊपर वर्षा जल जो प्रणाली मतलब होता है, वर्षा जल संग्रहण एक आधुनिक प्रणाली है। ठीक, ये एक आधुनिक प्रणाली है। यह जल ग्रहण प्रणाली छत के ऊपर तैयार किया जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में जल प्लास्टिक पाइप एंड फिल्टर पाइप के जरिए पहुंचाया जाता है। जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जो पानी हमारा बरसात का पानी आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक के पाइप, और मतलब जो प्लास्टिक के पाइप में जो पानी आ रहा है फिल्टर तक भेजते हैं, जिससे हमारा पानी में सुधार आता है। जो फिल्टर तक पहुंचने से पहले वर्षा जल में छुपे हुए जाली से गुजरना पड़ता है। छिपे हुए जाली कैसे हो सकते हैं भाई, जैसे मलबे उलबे हो गए, जैसे पेड़ों के पत्ते उत्ते हो गए, छोटे छोटे जो टुकड़े पत्थर हो गए, उनसे हमारा क्या होता है कि फिल्टर होता है हमारा जो ग्राउंड वाटर, जो सरफेस वाटर, रेन वाटर आते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा मतलब इन मलबों उलबों से, छोटे छोटे पत्थरों से हमारा वाटर फिल्टर होता रहता है। तो ये हो सकता है।
और भूमजल में इसी तरह से जब फिल्टर सामान्य रूप से बजरी, सैंड या रेत उत, लकड़ी, चारकोल और भी यूज कर सकते हैं। जब जल इस परत से गुजर जाता है तो मतलब जब फिल्टर से ये सब जब ये गुजर जाते हैं, मतलब जब फिल्टर से होने के बाद इनमें कुछ अशुद्धियाँ और भी रहती होंगी, तो उन अशुद्धियों को क्या करते हैं कि चारकोल और को सैंड और से भी मतलब एक ये तो अभी हमारा हुआ जैसे हम मलबे वलबे जो हमारे हो गए, छोटे छोटे जो पत्थर हो, ये फिल्टर से पहले हमें एक मतलब फिल्टर का कार्य करते हैं। फिल्टर से पहुंचने के पहले जो होता है, फिर इसमें फिल्टर में जब ये जाते हैं तो फिल्टर हमारा सैंड, चारकोल, लकड़ी के कोयले वेले, ग्रेवल से बनाए जाते हैं। तो उसमें भी जो इन मलबों वलबों से जो पानी गुजरता है, पास होता है, फिर ये फिल्टर में जाता है। फिल्टर में जाता है तो फिल्टर हमारा सैंड या रेत उत का बना होता है, चारों ओर कोल से बना होता है। तो वो क्या करता है, वो भी जैसे सॉलिड कोई अशुद्धि हो तो वो वहाँ से फिल्टर होके अलग हो जाता है। तो इन प्रोसेस से गुजरने के बाद जब हमें साफ पानी मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक टंकी में कलेक्ट कर लेते हैं। और टंकी में कलेक्ट करने के बाद उसको हम किसी मोटर के थ्रू उसको अपने सिंचाई में या घरेलू कार्यों में उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने पढ़ लिया कि रेन वाटर, फ्लोड वाटर और ग्राउंड वाटर, इसके टाइप हो गए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है उसके बारे में पढ़ लिए। अब क्या होता है कि जो हमारा वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, जो उसमें हमारा जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, रन ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हार्वेस्टिंग टेक्निक रन ऑफ का मतलब ये होता है कि जैसे पानी का भराव हो जाना, मतलब पानी जैसे आप पानी क्या करेंगे, पानी को इकट्ठा हो जाता है, जैसे ज़्यादा बरसात हो जाता है तो रन नहीं हो पाता, मतलब रन ऑफ हो जाता है, मतलब उसका पानी का बहना या फैलना रुक जाता है, उसी पानी को हम कहते हैं रन ऑफ। तो रन ऑफ हमारा ऐसी टेक्निक है जैसे हमारा इसमें हमारा इंक्लूड रहता है फ्लोड वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो ये रन ऑफ हार्वेस्टिंग टेक्निक दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म रन ऑफ हार्वेस्टिंग, दूसरा लॉन्ग टर्म हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है, कंटूर बॉन्ड होते हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब छोटे कम समय के लिए हम ये सब जैसे कंटूर, सेमी सर्कुलर हुक, ट्रेपेजॉइडल बंड, ग्रेडेड बंड, ये सब कम समय के लिए हम इससे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं अपना वाटर का। ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे हम तालाब वालाब बना लिए, अपना डैम इरिगेशन डैम बना लिए, या मतलब कोई मतलब इसमें क्या होता है, ये लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए वाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कंटूर बंड होता है, कंटूर बंड का मतलब ये होता है कि जो हमारा जैसे हमारे ये क्या होता है, ये कंटूर बंड है, समझ, एक कंटूर बंड है। तो कंटूर का मतलब होता है ऐसा गड्ढा जो सेम गहराई पर हो। जैसे हम क्या करते हैं, खेतों में जब हमारी आलू की बुआई होती है तो हम एक कंटूर बनाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, जो हमारा किनारे किनारे का हिस्सा होता है वो ऊंचा होता है। ठीक। तो जो किनारे किनारे का होता है, जो बीच वाला ये चैनल होता है, तो ये एक ग्रेडेड बंड का काम करता है। कंटूर बंड का मतलब एक सर्कुलर टाइप का होता है, जो हमारा स्लोप पे, जो हमारे स्लोप जैसे ये हमारा स्लोप है, जैसे यहाँ पर हमने एक गड्ढा बना दिया है, तो ये क्या करता है कि पानी को बांधे रखता है, रोके रखता है। जैसे क्या होता है कि हम कोई स्लोप है, ढलान है, तो उस पर हम ऐसा गड्ढा टाइप होता है जो जिसमें हम अपना पानी का संभाल कर रख सकते हैं, यानी कि वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं अपना, मतलब जिससे मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहे तथा फसल अच्छे से हमारा ग्रोथ हो। और उसी तरह क्या होता है, ग्रेडेड बंड में क्या होता है कि ये एक चैनल टाइप का होता है, ये दो बंड ये दो बंड के ऊपर मतलब कवर होते हैं, दो बंड से ये बीच में चैनल होता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कंटूर बंड और ग्रेडेड बंड एक ये दोनों सिमिलर हैं, कुछ बेसिकली डिफरेंट नहीं है। मतलब क्या होता है, कंटूर बंड में वाटर का कंजर्वेशन होता है, यानी पानी का काफ़ी देर उसका जमाव रखना, मतलब रोके रखना। अब ग्रेडेड बंड में क्या है कि सीधा सा बनाया जाता है, तब ये चैनल टाइप का हो सकता है।
मतलब फील्ड में जैसे क्या होता है कि जैसे हमारा ज़्यादा पानी आ गया है, जैसे पानी हमारा ज़्यादा आ गया है, टिक गया है ज़्यादा पानी, तो जो हमारा टिका हुआ पानी है, अगर फसल को ये पानी फसल अगर इसमें फसल है तो जाहिर सी बात, अगर ज़्यादा देरी तक पानी रहेगा तो हमारे फसल के जड़ को नुकसान करता है, तो हमारा फसल नुकसान हो जाएगा, मतलब जड़ उसका नुकसान हो गया, ख़राब हो जाएगा, तो फसल ख़राब हो गया, तो जो जो ज़्यादा पानी है उसको निकाल दे, उसको छोड़ दे, उसको बाहर कर दे। तो ग्रेडेड बनने का मतलब यही है कि जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको बाहर कर दे फील्ड से, अपने खेत से, मतलब क्रॉप को नुकसान होने से मतलब बचा दे, उसको पानी ज़्यादा न लगने दे। तो ग्रेडेड बंद का मतलब ये होता है, ये डिस्पोजल मतलब वाटर डिस्पोजल होता है। मतलब क्या होता है, कंटूर बंद तो एक वाटर कंजर्वेशन होता है, और ये ग्रेडेड बंद वाटर डिस्पोजल होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर को निकाल दे, ठीक है ना। इसमें छोटे छोटे एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल जाए, फील्ड में ज़्यादा पानी न रुके। मतलब जहाँ पे ज़्यादा बरसात होता है वहाँ पर भी इसको बनाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी वानी ठहरता हो वहाँ पर इसको बनाया जाता है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा पानी रुके नहीं। और जहाँ पर पानी मतलब ऐसी मिट्टी की जगह बनाया जाता है जिस मिट्टी की सोखने की क्षमता कम हो, वहाँ पे इसको बना सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा बरसात हो, जिस एरिए में रेनफॉल मतलब हो सकता है, वहाँ पर इसको बनाकर बनाया जा सकता है, ठीक ना। जहाँ रेनफॉल मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पर भी बनाया जा सकता है। बस इतना ही डिफरेंट है, मतलब हम इसको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए कुछ समय के लिए इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, रन का, वाटर का, पानी का, ठीक ना। और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है कि इसमें डुगआउट बंड बनाते हैं, एम्बैंकमेंट टाइप का रिजर्व इरिगेशन सिल्ट डिटेंशन डैम, हाई लेवल पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड है, वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, पर्कुलेशन डैम है। तो ये सब हमारा लॉन्ग टर्म के मतलब लंबे समय के लिए वाटर को बांधे रखे, एकत्रित किए रहे। इसमें मैंने शॉर्ट टर्म में एक ये है, क्या बोलते हैं, रॉक कैचमेंट एंड ग्राउंड कैचमेंट। मतलब रॉक कैचमेंट, इसमें क्या होता है कि इस एरिया में रन ऑफ वाटर को मतलब एकत्रित करता है, जो वाटर हमारा रन ऑफ जो ठहरा हुआ है उसको एकत्रित करते हैं, जिसका हम जल संचयन के रूप में, जल संचयन मतलब जल संग्रहित जल इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक ना। जब रॉक एरिया पर बरसात होती है तो रॉक ऑफ बहुत तेज़ी से होता है। मतलब क्या होता है कि जैसे पर्वतों पे, चट्टानों पे जब हमारा बरसात होता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर होते हैं, सीपेज तो होता नहीं कि मिट्टी रहेगा कि जल्दी सूख लेगा, तो वहाँ पर तेज़ी से रन ऑफ होते हैं, ठहरा होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जिससे हमें बहुत कम नुकसान होता है। तो क्या करते हैं कि जो रन ऑफ वाटर है उसको हम एक टैंक का टैंक का रूप दे देते हैं, जिसमें हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वहाँ से क्या करते हैं कि हम पानी को अपने मतलब अपने फील्ड में यूज़ करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जो मतलब जो टैंक बनाते हैं रॉक पे, तो हमारा जो वहाँ का एरिया होता है, रॉक कचमेंट एरिया जो हमारा होता है टैंक बनाने का, तो वो हमारा 100 मीटर स्क्वायर से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया तक हम बना सकते हैं, उसका जो डायमेंशन होता है, ठीक ना। इस टैंक में हम कलेक्ट पानी को सिंचाई या घरेलू उपयोग में भी ला सकते हैं, ठीक। और इसी तरह हमारा ग्राउंड कैचमेंट है, इसमें क्या होता है कि इसको ग्राउंड कैचमेंट को हम रोडेड कैचमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, इस विधि में जमीन के एक बड़े क्षेत्र का उपयोग रन ऑफ के जल संग्रहण के रूप में कर सकते हैं। मतलब इस विधि में हम जमीन पर, जैसे हमारा ग्राउंड पे है तो बड़े क्षेत्र के उपयोग, मतलब जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा रुका है, ठीक ना, तो हम बड़े क्षेत्र पर, जैसे हमारे ग्राउंड के सबसे बड़े क्षेत्र पर पानी रुका है, पास नहीं हो रहा है, अब होना भी नहीं चाहिए, पास हुआ तो उसको क्या करते हैं, रन ऑफ जो हुआ है उसको हम एक एकत्रित टैंक के रूप में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वहाँ से पानी को इकट्ठा करने के बाद ज़मीन को पहले उसको, उसमें जो वनस्पति हैं उसको, वहाँ की जगह को साफ कर लेते हैं, फिर गड्ढा वड्ढा खोल एक टैंक का उसको
जगह देते हैं, मतलब नाम दे देते हैं, अच्छे से उसको कम्पैक्ट वम्पैक्ट करके उसको बना लेते हैं, मतलब वाटर टैंक की तरह, ताकि वहाँ पर कोई मतलब वो जगह जो हो संग्रहित हो अच्छे से, कि उसमें कोई सीपेज पर्कुलेशन वाटर का ना हो, ठीक ना, अच्छी तरह से उसको संकुचित कर लेते हैं। अब कभी कभी उसमें क्या करते हैं कि बजरी से उसको कवर भी कर देते हैं। इस प्रोसेस में हम जो रन ऑफ का जो हम ये पूरा प्रोसेस करते हैं मतलब ग्राउंड पे, तो उसको हम एक और नाम भी देते हैं, रन ऑफ इंडक्टमेंट। इंडक्टमेंट ग्राउंड कैचमेंट से भी इसको बोल सकते हैं। जो हमारा वही कि जो बस मेन हमारा फंडा है, बरसात के पानी को बहने नहीं देना, उसको ग्राउंड सरफेस पर रोक लो या ग्राउंड अंडरग्राउंड के सरफेस पे रोक लो, मतलब किसी तरह उसको रोकना है, उसको हमको किसी तरह बचा के रखना है, ताकि वो हमारे लंबे समय तक काम आ सके, ठीक ना। और इसी तरह लॉन्ग टर्म रन ऑफ है, तो उसी इसमें क्या है कि जो हम लॉन्ग टर्म रन ऑफ करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे तालाब उलाब होता है, बिजली जैसे मछली पालन हो गया, बिजली उत्पादन आदि के लिए हम जो बनाते हैं बड़े बड़े तालाब टाइप के, जो बड़े बड़े वो मतलब वहाँ पर भी तो पानी इकट्ठा होता है, डैम मतलब जो रिजर्वायर हो, ठीक ना। तो ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं, जैसे मछली पालन वाला हो गया, बिजली की जहाँ से उत्पादन होता हो, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म रिजर्वायर हो गए, ये सब हमारे लॉन्ग टर्म में आते हैं, कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें एक स्थल मतलब एक उपयुक्त संग्रह स्थल होना चाहिए, जहाँ पर पानी को सुरक्षित रूप से हम उसको इकट्ठा कर सकते, संग्रहित कर सकते, एक अच्छा जगह होना चाहिए। उसके लिए हमें पर्याप्त साध मतलब स्थल हो जाए, प्लेस होना चाहिए, जगह होना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर पानी को इकट्ठा कर सकें। और क्या करते हैं मतलब विभिन्न प्रकार के पानी के नुकसानों को कम करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे भंडार के दौरान वो रिसाव उसाव हो जाता है, तो वाष्पीकरण हो जाता है, और जल क्षेत्र में उसके बाद का उपयोग, मतलब इन सब चीज़ों को हमें कम करना होगा, जैसे रिसाव उसाव ना हो, वाष्पीकरण ना हो, ठीक ना। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। इस तरह क्या है कि एक डाउट डाउट बंड आता है, इसमें क्या होता है, डग आउट बंड है, इसमें क्या होता है कि डग आउट बंड एम्बैकमेंट टाइप रिजर्वायर, इसमें क्या होता है कि डग आउट बंड में होता है कि मिट्टी के अंदर ज़मीन की सतह पर मिट्टी के अंदर खुदाई किया जाता है, मतलब तालाबों की तरह इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, मतलब पानी से इसको गड्ढा खोदने के बाद इसमें पानी भर दिया जाता है। जो हमारा डग आउट पॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब इन तालाबों का निर्माण उन क्षेत्रों में सीमित जगह पर किया जाता है जहाँ पे हमारा भूमि ढलान 4% से कम हो, मतलब हमारा जहाँ पे 4% से ढलान स्लोप लेस हो, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो हमारा उसके खुदाई का निर्माण लागत आता है, उसमें हमारा डग आउट में ज़्यादा आता है, डग आउट में हमारा निर्माण लागत ज़्यादा आता है। और इसमें क्या होता है कि वाटर टेबल हमारा 1.5 मीटर से 2 मीटर गहरा होना चाहिए, कि जो हमारा पानी का जो वाटर टेबल हो ना, वो 1.5 मीटर से 2 मीटर बीच गहरा होना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा इस तालाबों में जो सीपेज लॉस होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो हमारा अधिकतम भंडार सुनिश्चित करने के लिए उसमें जो हमारा सीपेज जो लॉस होता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें सीमेंट या ईंट का प्लास्टरिंग कर देते हैं, ताकि हमारा सीपेज ना हो। इसी तरह आप देख रहे हैं इरिगेशन डैम है, इरिगेशन डैम में भी क्या करते हैं, सिंचाई बाद मुख्य रूप से फसलों की सिंचाई के लिए सतही जल पे बनाया जाता है। क्या होता है कि मतलब जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर होता है, जैसे तालाब वालाब टाइप का हो गया डैम हम ना, ये हम ग्राउंड सरफेस के ऊपर बनाते हैं, जिससे हमारा फसल उसल की सिंचाई हो सके। जो इसका जो मतलब इसकी जो कैपेसिटी बेस के आधार पर, मतलब इन क्षमता के आधार पर जो इनपुट होता है, पानी की जो मात्रा होती है, वो जो पानी की जो आउटपुट होता है, जो पानी वांछित होता है, उसके आधार पर की जाती है।
जैसे क्षमता तय क्या है, क्षमता तय इनपुट पानी की मात्रा और आउटपुट पानी की वांछित के आधार पर तय की जाती है। इन बांधों में जलाशय से पानी निकालने के लिए गेटेड पाइप स्पिलवे का उपयोग करते हैं। जो इन बांधों में जलाशय से पानी निकालने के लिए हम गेटेड पाइप का स्पिलवे बनाते हैं। स्पिलवे पाइप के नीचे मतलब स्पिलवे बांध के नीचे स्पिलवे बांध के नीचे स्थित होते हैं छोटे छोटे मतलब डेड स्टोरेज टाइप के बांध होते हैं। ठीक है ना। जो हमारे स्पिलवे जो हम इरिगेशन डैम में स्पिलवे जो प्रोवाइड कराते हैं जिससे हमारा पानी निकलता है, तो जो स्पिलवे होता है वो बांध के निचले भाग में स्थित होता है। इसके नीचे कुछ मतलब स्पिलवे के नीचे कुछ स्टोरेज होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इरिगेशन डैम, एम्बैंकमेंट टाइप रिजर्वायर, ये सब हम ये लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं। तो ये हमारा वाटर हार्वेस्टिंग पूरा टॉपिक ख़त्म, मतलब हमारा ओवरऑल ट्यूबवेल का टॉपिक ख़त्म। तो अब हम आगे नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर इस बीच में कोई आपको मतलब वैसा कुछ लग रहा होगा कि मतलब ढंग से नहीं समझा पाया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है ट्यूबवेल। थैंक यू।